नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस के सर्वे में बड़ा खुलासा, भाजपा 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। प्रियंक खड़गे ने किया है ऐसा दावा और अमित शाह को बताया गलत सूचना मंत्री। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा यूपी में डबल इंजन सरकार के पास बहुत कम ईंधन, 4 जून को बंद हो जाएगा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने बीजेपी को 2 बड़ी चुनौती, कहा अगर हिम्मत है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। चौथी खबर में जिक्र होगा गिरफ्तारी वारंट पर लालू यादव बोले बुढ़ापे में भी काल बनकर चट्टान की तरह खड़ा हूं, मूली थोड़ी हूं जो उखाड़ कर फेंक दोगे। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस की जयपुर रैली में गरजी सोनिया गांधी, कहा देश में चारों ओर अन्याय का अंधकार, हम न्याय की रोशनी खोजेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की सारी बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आने वाला है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस के सर्वे में खुलासा, भाजपा 200 सीट भी नहीं जीतेगी। प्रियंक खड़गे ने किया दावा, अमित शाह को क्यों बताया गलत सूचना मंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, वहीं राज्य में 8 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। इसका दावा कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने शनिवार को किया है। दोस्तों, इसके अलावा खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कर्नाटक को सूखा राहत के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें गलत सूचना मंत्री होना चाहिए था। खड़गे ने दावा किया कि आरएसएस का आंतरिक सर्वेक्षण कहता है कि भाजपा 200 सीटें भी नहीं भाजपा को मिलेगी, और यह आरएसएस कह रहा है राज्य में वे 8वें सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। वो कैसे जीतेंगे? 14 से 15 सीटों पर भाजपा में आंतरिक लड़ाई है। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पार्टी को साफ करने की जरूरत के बारे में भी बोल रहे हैं। खड़गे ने आगे कहा कि कुछ भाजपा नेता कह रहे हैं कि भाजपा राज्य में एक परिवार के कारण प्रदूषित है। वो कह रहे हैं कि वो मूल भाजपा को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा यूपी में डबल इंजन सरकार के पास बहुत कम ईंधन, 4 जून को हो जाएगा बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारनपुर दौरे से पहले शनिवार को राज्य की कुछ समस्याओं को लेकर सवाल किए और दावा किया कि राज्य की डबल इंजन सरकार के पास अब बहुत कम ईंधन बचा हुआ है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का दौरा करेंगे, जहां डबल इंजन की सरकार खतरनाक रूप से कम ईंधन पर चल रही है। 4 जून को इंजन के बंद होने से पहले हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब देंगे कि मशीनरी आखिर खराब क्यों हो रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती, कहा अगर हिम्मत है तो बिहार में अकेले लड़कर दिखाएं लोकसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में सियासी बयानबाजी और तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं, और इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो भाजपा बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। भाजपा और जेडीयू के लोग सिर्फ हमें गाली दे रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए की सरकार बने तो इतने महीने हो गए, इतने महीनों में कितना काम हुआ, इतने महीने से भाजपा और जेडीयू के लोग सिर्फ हमें गाली दे रहे हैं। हिम्मत है तो भाजपा अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा है कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म हो जाएगा और इसी के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। प्रधानमंत्री बड़े लोग हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार संबंधी बयान पर चुटकी ली और कहा कि प्रधानमंत्री बड़े लोग हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं, उनके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनकी सोच नकारात्मक है। तेजस्वी ने आगे कहा कि 17 महीने में हम लोगों ने सिर्फ काम किया है, हमारी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन जब से बिहार में भाजपा सरकार में आई है सिर्फ हम लोगों को गाली दे रही है, इसके अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिरफ्तारी वारंट पर लालू यादव बोले बुढ़ापे में भी काल बनकर चट्टान की तरह खड़ा हूं, मूली नहीं हूं जो उखाड़ फेंकोगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और ये वारंट मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में जारी किया है। वर्ष 1995 और 97 में फर्जी फार्म नंबर 16 को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में
पूर्व सीएम लालू यादव पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा था और इसी मामले में लालू यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इस मामले में अब उनकी आखिरी प्रतिक्रिया सामने आई है और कहा है कि वो मूली नहीं है जो उनको उखाड़ फेंकेगा। और लालू प्रसाद यादव की ये प्रतिक्रिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सामने आई है। उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा कि मूली थोड़ी है कि उखाड़ के फेंक दोगे, लालू प्रसाद यादव नाम है और इस बुढ़ापे में भी तुम्हारा काल बनकर चट्टान की तरह खड़ा हूं, अपने उसूलों पर खड़ा हूं। बता दें कि ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सालों पुराने एक मामले में लालू यादव के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और ये वारंट आर्म्स एक्ट में जारी किया गया है। इस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव को फरार घोषित किया गया था और उस वक्त पुलिस की जांच में सामने आया था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे और इसके साथ ही पुलिस को यह भी पता चला कि खरीदे गए हथियारों को कई जगहों पर सप्लाई किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की जयपुर रैली में गर्जी सोनिया गांधी, बोली देश में चारों तरफ अन्याय का अंधकार, हम न्याय की रोशनी को खोजेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में न्याय पत्र महासभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीरों और देशभक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आपके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने अपने कठिन संघर्ष के बल पर पराधीनता के अंधेरे में देश की स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था। इतने वर्षों बाद वो महान ज्योति कुछ मध्यम पड़ गई है, चारों ओर अन्याय का अंधकार बढ़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय की रोशनी को खोजेंगे। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये देश कुछ लोगों की जागीर नहीं, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अन्याय के खिलाफ हमें एकजुट होना है। लोकतंत्र आज खतरे में है, संविधान बदलने की साजिश हो रही है, युवाओं में बेरोजगारी से निराशा है, बीजेपी के 10 वर्षों के शासनकाल में महंगाई चरम पर है और आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर पाना मुश्किल है और रसोई की बढ़ती कीमत हमारी माताओं बहनों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं जो लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीर हरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल होने की धमकी दी गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब तानाशाही है और हम सब इसका जवाब देंगे। बच्चों के हिस्से का न्याय छीनने नहीं देंगे। देश जागरूकता का रास्ता देख रहा है, स्वाधीनता की ज्योति धीमी ना हो सके, इसके लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मेरी मां सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य बनने के बाद आपके राज्य राजस्थान आई हैं। हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इसका नाम न्याय पत्र इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ चुनावी वादों की सूची नहीं बल्कि संघर्ष की आवाज़ है। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों की खुशहाली के लिए भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी, कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने बीजेपी पर किसानों को छलने का आरोप लगाया और इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि किसानों की खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी सत्ता में उखाड़ फेंकना जरूरी है। और पूर्व सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों को किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। गेहूं और धान के एमएसपी न बढ़ाने और आय दुगना करने के वादे को पूरा न करने का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए हम सबको मिलकर कांग्रेस को सत्ता में लाना ही होगा। कमलनाथ ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती किसान भाइयों के सामने है। भाजपा ने हर स्तर पर उन्हें धोखा दिया है और भाजपा ने वादा किया था कि किसानों को गेहूं का 2700 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी देंगे, धान का एमएसपी 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे, वर्ष 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि इनमें से एक भी वादा भाजपा की सरकार ने पूरा नहीं किया और किसानों की खुशहाली के लिए भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। आइए हम सब मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएं और देश प्रदेश में खुशहाली लाएं।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेनका और वरुण गांधी के गढ़ में राहुल और अखिलेश की जोड़ी पीलीभीत में पहली बार साझा करेंगे मंच, तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से दूर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब वहां जनसभा करेंगे। उनके साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आएंगे और पार्टी पदाधिकारियों को संकेत दिया गया कि दोनों नेता 10 या 11 अप्रैल को पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए वहां 3 मैदान देखे गए हैं, जिसकी जानकारी गठबंधन की संयुक्त कमेटी को भेज दी गई है और वहां से किसी एक मैदान का चयन कर निर्धारित तिथि की सूचना भी जल्द जारी कर दी जाएगी और इसी आधार पर पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रद्द हो हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा चुनाव, अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की और इस याचिका में कहा गया है कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जिस नियम के तहत वो चुनाव हारे हैं वो गलत है। उन्होंने उच्च न्यायालय से इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि पर्ची में जिसका नाम निकले वो चुनाव हार जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया। उन्होंने चुनाव में ड्रॉ ऑफ लॉट्स की इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है। अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन दोनों को मिले थे 34 वोट। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 68 में से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34 और बीजेपी के हर्ष महाजन को भी 34 वोट पड़े थे। दोनों पक्षों में 34 वोट पड़ने के बाद नियमों के मुताबिक ड्रॉ ऑफ लॉट्स अपनाया गया और पर्ची में जिसका नाम निकला वो चुनाव हार गया। पर्ची में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकला था और ऐसे में चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हो गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम के निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि बीजेपी ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के बहाने राज्य सरकार की योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा एकत्र करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, खड़गे, सोनिया और प्रियंका गांधी बरसे। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी पहली बड़ी रैली करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इस रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। पार्टी के इन नेताओं समेत अन्य नेताओं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़े दावे किए और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखी। रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि अन्याय का अंधकार बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी एक मजबूत टीम है इंडिया गठबंधन, स्टालिन बोले ये लोकतंत्र की लड़ाई है। जी दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि केंद्र की वर्चस्व राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे बचाने के लिए हमारे पास एक मजबूत टीम है जिसमें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे नेता शामिल हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे हम स्वतंत्रता के लिए दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि DMK इंडिया ब्लॉक में अपने सहयोगियों के साथ देश को उन लोगों से बचाने के लिए इस लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रही है जिन्हें वो स्पष्ट रूप से फांसीवादी ताकतें मानते हैं। M.K. स्टालिन ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में चाहे वो अधिकार दौरे हों, सामुदायिक कार्यक्रम हो या फिर सड़कों पर लोगों से मुलाकात हो, मैं युवाओं से बात करने का कोई मौका नहीं चूकता। उन्होंने बताया कि जब वो DMK की यूथ विंग का नेतृत्व कर रहा था तो वो अपनी पार्टी के सहयोगियों से कहते थे कि हर हाल में अपना काम पूरा करने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि मेरे मन में इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं है, हमने जो ठान लिया है हम उसे पूरा करेंगे। ये चुनाव हमारे लिए सिर्फ एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए करो या मरो की लड़ाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतिशी ने ED से की बीजेपी के खिलाफ धन शोधन मामलों में
की गई कार्रवाई के खुलासे की मांग। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग का नोटिस मिलने के एक दिन बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वो इस बात का खुलासा करे कि उसने कथित धन शोधन के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने उसे पार्टी में शामिल होने अथवा 1 महीने के भीतर ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए तैयार रहने को कहा है और इसके बाद आयोग ने आतिशी को नोटिस जारी किया है। मंत्री ने कहा कि महज शक के आधार पर ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ धन के लेन देन का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ईडी ने भाजपा नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जहां जांच एजेंसी धन के लेन देन को साबित करने में सक्षम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दूरदर्शन पर केरला स्टोरी के प्रसारण पर लगे रोक, कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दूरदर्शन पर द केरला स्टोरी के प्रसारण का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। केरला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने इस संबंध में एक चिट्ठी लिखकर केरला स्टोरी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है और इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस फैसले के लिए दूरदर्शन की आलोचना की है और उसे बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा मशीन करार दिया है। दूरदर्शन पर शुक्रवार को द केरल स्टोरी का प्रसारण किया जाने वाला है और इस संबंध में वीडी सतीशन ने चुनाव आयोग से कहा है कि ये फिल्म राज्य के लोगों का झूठा चित्रण करती है और ये देश का सांप्रदायिक बंटवारा करने के संघ परिवार के एजेंडे का हिस्सा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस फिल्म का प्रसारण केंद्र सरकार की विभाजनकारी नीतियों का सबूत है और इसके साथ ही यह आचार संहिता का भी उल्लंघन है जो समाज को धर्म के नाम पर बांटने का विरोध करता है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से दूरदर्शन को द केरला स्टोरी का प्रसारण न करने का निर्देश देने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमने 55 वर्षों में क्या किया, हम इसका हिसाब दे रहे हैं, आप अपना हिसाब दीजिए। मोदी सरकार पर बरसे खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरी गारंटी है, ये गारंटी तो हमारे शब्द हैं, पीएम मोदी ने इसे चुरा लिया है। हमने हिमाचल में गारंटी दी, जो गारंटी हमने वहां दी उसे हमने लागू किया। तेलंगाना में जो हमारी गारंटी थी उसे हमने लागू किया। आपकी कौन सी गारंटी है? मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। हम 55 साल थे, हमने 55 सालों में क्या किया, हम इसका हिसाब दे रहे हैं। हमने राजस्थान में क्या किया, इसका भी हिसाब दे रहे हैं। आप अपना हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में राम की लहर, अच्छी बात, रामायण का गुणगान किए कन्हैया कुमार। जी हां दोस्तों, जेएनयू की छात्र राजनीति के दौरान सेक्युलर राजनीति की बात करने वाले कन्हैया कुमार रामायण का गुणगान कर रहे हैं और पहले चर्चा थी कि उन्हें बिहार के बेगूसराय से कांग्रेस टिकट दे सकती है। हालांकि गठबंधन के फार्मूले में ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई। अब चर्चा है कि उन्हें दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस उतार सकती है और इसी बीच उन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में राम और रामायण का जमकर गुणगान किया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राम की लहर अच्छी बात है, नाथूराम की लहर नहीं होनी चाहिए। कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा राम का नाम लेकर भी अपना सांप्रदायिक और बंटवारे का एजेंडा चला रही है। कुमार ने कहा कि जिस तरह से भाजपा गांधी नेहरू का नाम लेकर परिवारवाद की बात करती है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक जातिवाद है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। जहां तक बात है राम की, तो वहां किसी के प्रति घृणा का कोई स्थान नहीं है। कन्हैया कुमार से पूछा गया कि अयोध्या के राम मंदिर बनने के बाद क्या राम लहर का फायदा भाजपा को मिलने वाला है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर देश में राम की लहर है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर देश में नाथूराम की लहर होती तो गड़बड़ होता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा अपना प्रचार कर रही है उसमें भाजपा की भूमिका भी कहाँ है। राम जी त्रेता युग में हुए थे और भाजपा 1980 में बनी है। भाजपा केवल राम के नाम पर लोगों को ठगती है और काम नाथूराम वाले करती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि राम का नाम तो हमेशा से देश में रचा बसा है। लोगों के और जगहों के नाम राम के नाम पर हुआ करते हैं। दूसरे धर्मों की बात करें तो किसी धर्म विशेष का महत्व सबसे ज़्यादा हो
सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में सभी स्थानों और सभी देवताओं का महत्व बराबर है और इसीलिए हिंदू धर्म दूसरों से अलग है। लेकिन जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए ठगा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी ज़रूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।